मॉर्निंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ गिरिराज प्रसाद अग्रवाल। आज के वीडियो में मैं कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक बीहाइव का लेसन 2 लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, जिसका नाम है साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट सेकेंड। देखिए, साउंड ऑफ म्यूजिक, इसका अर्थ क्या होता है? साउंड का अर्थ होता है ध्वनि और म्यूजिक है संगीत। यह संगीत की ध्वनि। इसके अंदर पार्ट सेकंड, इसमें बिस्मिल्लाह खान की शहनाई का वर्णन है कि किस प्रकार से बिस्मिल्लाह खान शहनाई के लिए फेमस हुए। तो पार्ट सेकंड में शहनाई और बिस्मिल्लाह खान, इसका तीसरा खंड मैं आपके सामने पढ़ाने जा रहा हूं। सभी विद्यार्थी इस वीडियो को ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। देखिए, पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से बिस्मिल्लाह खान के जीवन में एक बड़ा मोड़ आया था। अनेक प्रकार के सम्मान भी मिले, विदेशी यात्रा भी की और अनेक पुरस्कार मिले। सबसे ज्यादा प्रभावित वो किससे हुए थे? जब उसके मामा को जब उसने शहनाई बजाते हुए देखा था, तो मामा के साथ मंदिर में जाता था, जहां पर उसके मामा शहनाई बजाने लगाए हुए थे। वहीं से उसने शहनाई को सीखने की प्रेरणा ली और बड़ी सफलता हासिल की। अब पार्ट थर्ड सी, वर्ड्स मीनिंग्स। रिकॉग्नाइजेशन मीन्स पहचान, प्रेस्टिजियस प्रतिष्ठित, इंटरनेशनली अंतरराष्ट्रीय लेवल पर, ऑडिटोरियम सभा भवन, कंफर्ट दिए गए, कोवेटेड लंबे समय से इच्छित, हैप्पीनेस मीन्स प्रसन्नता, वंडरफुल अद्भुत, रिक्रिएट तैयार करना या उत्पन्न करना, एटमॉस्फियर वातावरण, यूनिक मीन्स अद्वितीय, हेरिटेज मीन्स विरासत, डेवोटेड ये होता है समर्पित। डेवोटेड मीन्स क्या है? समर्पित। तो अब इसका ट्रांसलेशन मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। उससे पहले इन मीनिंग्स को लिख लें या इसका स्क्रीनशॉट लें। देखिए, सबसे पहले जो मैं आपको आज जो पढ़ाने जा रहा हूं, पैराग्राफ क्रमांक 9 से लेकर 13 तक मैं इसमें आपको ट्रांसलेशन समझाऊंगा। तो सभी विद्यार्थी अपनी पाठ्य पुस्तक का पेज क्रमांक 24 खोलेंगे, जहां से अपना प्रारंभ होता है। अवार्ड्स एंड रिकॉग्नाइजेशन केम थिक एंड फास्ट। तो अवार्ड्स एंड रिकॉग्नाइजेशन केम थिक एंड फास्ट, अनेक प्रकार के पुरस्कार और अनेक प्रकार के सम्मान उन्हें बहुत तेजी से प्रदान किए गए। बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इनवाइटेड टू परफॉर्म। यह बिस्मिल्लाह खान एक पहले भारतीय थे, टू बी इनवाइटेड टू परफॉर्म, प्रदर्शन के लिए इनवाइट किया गया, एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंट्रल हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यह संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रसिद्ध लिंकन सेंट्रल हॉल में अपनी प्रस्तुति देने के लिए जिसको इनवाइट किया गया, ऐसे व्यक्ति उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पहले भारतीय थे। He also took part in the World Exposition in Montreal. मॉन्ट्रियल के अंदर भी विश्व एक्सपोजिशन, विश्व प्रदर्शन समारोह था, उसके अंदर भी उसने भाग लिया। इन द कांस फिल्म फेस्टिवल, कांस फिल्म आर्ट फेस्टिवल एंड इन ओसाका ट्रेड फेयर, इन सभी में इसने भाग लिया था। सो वेल नोन
डिड ही बिकेम इंटरनेशनली, इसलिए वो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर बहुत प्रसिद्ध हो गए, इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ज्यादा फेमस हो गए। एंड दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान, इतने प्रसिद्ध हो गए कि तेहरान के अंदर एक ऑडिटोरियम बना, सभा भवन, उसका नाम जो रखा गया था वो बिस्मिल्लाह खान के नाम के साथ रखा गया। और क्या नाम था? ताहर मौजिक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। उस ऑडिटोरियम का नाम क्या रखा गया था? ताहर मौजिक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। इतने प्रसिद्ध हो गए। नेशनल अवार्ड्स लाइक पद्मश्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम, यानी राष्ट्रीय स्तर पर जो अवार्ड दिए गए, जिनमें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण भी उसको प्रदान किए गए। इन 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज अवॉर्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, द भारत रत्न। तो 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत का सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया। जीके में भी आपके क्वेश्चन आ सकता है कि सन 2001 में भारत का भारत रत्न सम्मान किसे प्रदान किया गया था? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। विद द कोवेटेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट, कोवेटेड अवार्ड है लंबे समय से इच्छित, यानी वो इस रिवार्ड को प्राप्त करने के लिए लंबे समय से बहुत इच्छुक थे, जो उसके सीने पर था। एंड हिज आईज ग्लिंटिंग विद रेयर हैप्पीनेस, और उसकी आंखें दुर्लभ प्रसन्नता से चमक रही थी। He said, उसने कहा, ऑल आई वुड लाइक टू से, जो मैं आपसे कहना चाहता हूं। अंत में उसने बिस्मिल्लाह खान ने सबसे कहा कि ऑल आई वुड लाइक टू से, जो मैं कहना चाहता हूं, इज दैट टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक। क्या कहना चाहते थे? कि टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, अपने बच्चों को संगीत सिखाओ। क्या सिखाएंगे? संगीत। दिस इज हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, यह हिंदुस्तान की सबसे समृद्ध परंपरा है। हिंदुस्तान की सबसे समृद्ध क्या है? परंपरा है। इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक, तो पश्चिम के देश भी आज हमारे संगीत को सीखने के लिए आ रहे हैं। तो हमें वो कहते हैं अपने बच्चों को संगीत सिखाओ, यही भारत की सर्वश्रेष्ठ संपदा है। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल ऑल ओवर द वर्ल्ड, यद्यपि बिस्मिल्लाह खान ने पूरे संसार का भ्रमण किया। खान साहब एज ही इज फॉन्डली आस्क्ड कॉल्ड, उन्हें प्यार से खान साहब के नाम से जाना जाता है। तो इज एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डोमरोन, विशेष रूप से वो बनारस और डोमरोन के प्रति उनका बहुत विशेष लगाव था। एज एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड, और वे दोनों शहर इस संसार के सबसे अद्भुत शहर बने। यानी बिस्मिल्लाह खान के लिए दोनों शहर बहुत अद्भुत शहर बने। ए स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हेड ए सेनाई स्कूल इन यूएसए, यानी उन्हीं का एक विद्यार्थी वो चाहता था कि यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर वो सेनाई स्कूल प्रारंभ करे। एंड द स्टूडेंट प्रोमिस, और विद्यार्थी ने वादा किया, टू रिक्रिएट द एटमॉस्फियर ऑफ बनारस, तो बनारस के जैसा वातावरण तैयार करने का उसने वादा भी किया। बाय रिप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर, वहां पर
मंदिर का निर्माण करके बनारस का जैसा वातावरण बना देगा, ऐसा वादा किया। बट खान साहब आस्क्ड हिम, लेकिन खान साहब ने उन स्टूडेंट से एक ही बात पूछी। क्या क्या पूछा था? इफ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा, क्या वह गंगा नदी को भी यहां पर लाने में समर्थ है? अगर ऐसा है तो वो स्कूल खोलने के लिए रेडी। लेटर ही इज रिमेन्ड, बाद में ऐसा याद आता है, उन्होंने कहा दैट इज वाई, यही कारण है, वेन एवर आई एम इन ए फॉरेन कंट्री, जब कभी मैं फॉरेन कंट्री में होता हूं, आई एम इन ए फॉरेन कंट्री, आई कीप ईयर्निंग टू सी हिंदुस्तान, मैं हिंदुस्तान को देखने की इच्छा करता हूं। वाइल इन मुंबई, और जब मैं मुंबई में होता हूं, आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड होली गंगा, मैं बनारस और होली गंगा के बारे में सोचता हूं। क्या बताया? एंड वाइल इन बनारस, और जब मैं बनारस में होता हूं, आई मिस द यूनिक मट्ठा ऑफ डूमरोन, डूमरेन की यूनिक मट्ठा जो छाछ होती है उसको मैं याद करता हूं। अब उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का अपनी देश के प्रति कितना लगाव था कि जब वो विदेश में होते थे तो इंडिया के बारे में सोचते थे, और जब इंडिया में होता था तो बनारस और गंगा के बारे में सोचता था, और जब बनारस में है तो केवल डूमरोन को ही वो याद करता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ इज ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। यह उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जीवन भारत की समृद्ध और सांस्कृतिक विरासत का एक पूर्ण उदाहरण है। यह उसके जीवन में भारत की सांस्कृतिक और समृद्ध विरासत के दर्शन उसमें होते हैं। वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट, वह जो बिना किसी प्रयास के एक्सेप्ट उसको स्वीकार करता है। दैट ए डेवोट मुस्लिम लाइक हिम, तो ए डेवोट मुस्लिम लाइक हिम, उसके जैसा एक समर्पित मुसलमान कैन वेरी नेचुरली प्ले द सेनाई, एक समर्पित मुसलमान प्रतिदिन प्रातःकाल काशी विश्वनाथ मंदिर में सेनाई बजा सकता है। यानी काशी विश्वनाथ मंदिर जो नेपाल में है, वहां पर केवल हिंदुओं को ही प्रवेश है, लेकिन फिर भी जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान थे वो उस मंदिर में प्रतिदिन प्रातःकाल शहनाई बजाया करते थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पास्ड अवे ऑन अगस्त 21, 2006, तो 21 अगस्त 2006 को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का निधन हो गया एट द एज ऑफ 90 आफ्टर ए प्रोलॉन्ग इलनेस। लंबी बीमारी के बाद, क्या लंबे समय से बीमार थे, तो 90 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ। ही वॉज गिवन ए स्टेट फनरल, शाही राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड 1 डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग, और भारत सरकार ने एक दिन के लिए राष्ट्रीय शोक घोषित किया। तो देखिए, एक छोटा सा बालक जो डूमरोन के तालाब पर गिल्ली डंडा खेला करता था, किस प्रकार से धीरे धीरे सफलता प्राप्त करते हुए इसने इस उच्चतम सम्मान को प्राप्त किया। हमें भी उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए और अपनी सफलता के लिए कठोर परिश्रम करना चाहिए। इसी के साथ यह पार्ट सी और यह लेसन कंप्लीट होता है। जिन विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब भी किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आने पर लाइक करें।
धन्यवाद।